पकलाल गढ़ा ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। बस फिर तो पूरी सोसाइटी में भूचाल आ जाएगा। सबसे पहले झटका खुद जेठालाल को लगेगा। वो अखबार पढ़ते पढ़ते चाय गिरा देगा और बोलेगा, हे भगवान, मेरे पिताजी दुल्हा बन रहे हैं। ये क्या सुन लिया मैंने। बापूजी मुस्कुराते हुए कहेंगे, बेटा जेठा, जिंदगी छोटी है, सोच रहा हूं बाकी वक्त किसी के साथ हंसते खेलते बिताऊं। जेठालाल का चेहरा उतर जाएगा। मतलब अब घर में नई मम्मी आने वाली हैं। हे भगवान, मैं तो अपने स्टेटस में लिख दूं, मेरा बाप फिर से शादीशुदा हो गया। गोकुलधाम के बाकी लोग भी चौंक जाएंगे। भिड़े अपने लेक्चर वाले मूड में बोलेगा, देखा, यही होता है जब संस्कार छुट्टी पर चले जाते हैं। अय्यर साइंटिफिक अंदाज में बोलेगा, ये तो बायोलॉजी के रूल्स के खिलाफ है। और पोपटलाल उछल पड़ेगा, अगर बापूजी शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरा तो सारा आत्मविश्वास लौट आया। कोमल भाभी हंसते हुए बोलेगी, अब तो गोकुल धाम में फिर से बारात निकलेगी। सोडी कहेगा, ओए बापूजी दा विवाह पूरे जोश से करेंगे। अब बापूजी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सोडी सजावट में लग जाता है, कोमल भाभी खान पान संभालती है और मेहता साहब डीजे सेट करते हैं। डीजे पर गाना बजता है, बापूजी दुल्हा बन गए रे। पूरी सोसाइटी झूम उठती है। जेठालाल सिर पकड़कर बैठा है। हे भगवान, अब तो मैं बेटा कम सावला सौतेला बन गया। डे केयर में सब कहेंगे, ये है वो लड़का जिसके बाप ने 2-2 शादियां की। टप्पू मासूमियत से पूछता है, पापा अब दादी बोलूं या मम्मी पार्ट 2? जेठालाल कहता है, बेटा अब मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं। आखिर शादी का दिन आ ही जाता है। बापूजी शेरवानी पहनकर घोड़ी पर बैठे हैं। पूरा गोकुल धाम चिल्ला रहा है, चंपकलाल गढ़ा जिंदाबाद। जेठालाल रोते रोते कहता है, हे भगवान, मेरे पिताजी अब मेरे बेटे की उम्र की हरकतें कर रहे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। बापूजी हां बोलने ही वाले होते हैं कि तभी बिजली चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ बापूजी की आवाज आती है, बेटा जेठा, तुम डर क्यों रहे हो? जिंदगी का हर मोड़ नई कहानी लेकर आता है। और तभी जेठालाल हड़बड़ाकर उठता है। पता चलता है यह सब सपना था। बापूजी अपने कमरे से आवाज लगाते हैं, बेटा जेठा उठो, मंदिर चलना है। जेठालाल घबराकर कहता है, बापूजी शादी का क्या हुआ? बापूजी हंसते हुए बोले, कौन सी शादी पागल, मैंने तो सिर्फ सपना देखा था कि अगर मैं शादी कर लूं तो तुम सब कैसे रिएक्ट करोगे। जेठालाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मतलब ये सब सपना था? हे भगवान, आपने मुझे सास मम्मी दोनों एक साथ दे दी थी सपने में। बापूजी हंसते हुए कहते हैं, याद रखो बेटा, शादी कोई खेल नहीं, चाहे पहली हो या दूसरी, दोनों में जान चली जाती है। पूरी सोसाइटी ठहाके लगाकर हंस पड़ती है। पोपटलाल कहता है, मुझे तो सपने में भी शादी नहीं मिलती, ये तो बहुत नाइंसाफी है। भिड़े नोटबुक में लिखता है, आज फिर से संस्कार जीत गए। सोडी कहता है, ओए अगली बार सच में शादी हो जाए तो बुलाना जरूर। आखिर में बापूजी शांति से कहते हैं, देखा बेटा, मैंने सबको हंसा दिया और किसी को दुख भी नहीं दिया। यही है गोकुल धाम की असली मस्ती, जहां हर खबर, हर झटका हंसी में बदल जाता है। और जेठालाल की आखिरी लाइन, हे भगवान, अब बापूजी के सपनों का भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा क्या? और पूरी सोसाइटी फिर से हंसते हंसते गूंज उठती है। बस ऐसे ही अगर बापूजी ने सच में दूसरी शादी कर ली होती तो गोकुल धाम में हंसी, अफरा तफरी और इमोशन सब एक साथ फूट पड़ते।